जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा बहुत ज़्यादा विशेष होने जा रही है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि मकर राशि 24 अप्रैल शुक्र तोड़ेंगे रिकॉर्ड, होंगे बड़े बदलाव। बेहद महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है, क्योंकि जहां एक और शुक्र युवावस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं, वहीं शनि की इन पर तृतीय दृष्टि भी रहने वाली है। वहीं शुक्र इस समय अपना नक्षत्र परिवर्तन भी करने जा रहे हैं, और शुक्र इस समय बहुत महत्वपूर्ण भाव में बैठे हुए हैं, धन त्रिकोण भाव में। और ये त्रिकोण भाव जो होता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, इसे लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है। देखिए, केंद्र के भाव जो है वो विष्णु स्थान कहे जाते हैं, और जो त्रिकोण के भाव होते हैं वो लक्ष्मी स्थान कहे जाते हैं, जिसमें एक लग्न होती है, दूसरा विचारों का भाव होता है, तीसरा आपका भाग्य भाव होता है। ये बेहद महत्वपूर्ण भाव होते हैं, और इनका प्रत्येक परिवर्तन हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। जैसे कि शुक्र दिख रहा है कि इस समय बहुत ही अच्छी अवस्था में है, यानी कि स्वराशि के हैं, और स्वराशि के होने के साथ ही ये जिस नक्षत्र में जा रहे हैं उस नक्षत्र की बहुत बड़ी विशेषता रहने वाली है। वह नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र है, जहाँ पर ये गोचर करेंगे 24 अप्रैल को, और वहाँ पर 8 मई तक ये निवास करने वाले हैं। 24 अप्रैल से लेकर 8 मई तक यह रोहिणी नक्षत्र से गोचर करेंगे। रोहिणी को नक्षत्र को शास्त्रों में बहुत विशेष स्थान प्राप्त है, और यह चंद्रमा की 7वीं पत्नी के रूप में भी जाने जाते हैं। जैसे कि देखिए, चंद्रमा जो है बहुत ही सौम्य ग्रह हैं, और रोहिणी नक्षत्र स्वामी भी चंद्रमा है। किसी भी ग्रह के स्वभाव को परिवर्तित करने में उसके नक्षत्रपति का विशेष प्रभाव होता है। और देखिए, पहले की चर्चाओं में हम यह भी जान चुके हैं कि चंद्रमा और शुक्र की कारकत्व में काफ़ी ज़्यादा समानता रहती है। लॉजिकली ये एक दूसरे के तरीकों से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इसलिए इन दोनों का एक स्थान पर एक साथ गोचर करना और एक साथ प्रभाव देना बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। शुक्र जहाँ विलासिता के कारक ग्रह माने जाते हैं, वहीं देखिए लोग सुख सुविधा, विलासिता और अति विलासिता, इन चीज़ों में अंतर नहीं कर पाते हैं। मोस्टली मसलन जिनके लोगों के बर्थ चार्ट में चंद्रमा या शुक्र बहुत ज़्यादा विषम अवस्था में बैठे हुए होंगे, ऐसे में ये जो लाभ की स्थितियाँ होती हैं ये हानि में बदल जाती हैं, अर्थात उन लोगों को वो चीज़ें हानि के रूप में प्राप्त होने लगती हैं। अब इस चर्चा को करने का एकमात्र उद्देश्य ये होता है ताकि आप उन चीज़ों को ना करें या उस दिशा में प्रयास करें, क्योंकि प्रयास का सकारात्मक प्रभाव आप पर पड़ेगा। अब जैसे सामने अगर गड्ढा है, हमको पता नहीं है तो हम गड्ढे में गिर जाएंगे, फसलन हमें बहुत ज़्यादा क्षति हो जाएगी। और अगर पता है कि गड्ढा है और उस गड्ढे से बचकर निकल जाएंगे तो फलतः मानसिक क्षति और शारीरिक क्षति और आर्थिक क्षति, इन क्षतियों से बच जाएंगे। अब क्योंकि शुक्र देखिए बहुत विशेष नक्षत्र में जा रहे हैं, जहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बदलती हुई देखी जाएंगी, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र अत्यंत शुभ, रचनात्मक और विलासिता का कारक माना जाता है। जहाँ चंद्रमा जो होते हैं धन की निरंतरता में विशेष महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, वहीं शुक्र जो होते हैं धन में लग्जीरियस चीज़ें लाने का कार्य करते हैं। विलासिता और सुख बढ़ता है, प्रेम और रिश्ते मजबूत होते हैं, कला और सुंदरता के प्रति आपकी जिज्ञासा बढ़ती है, भौतिक समृद्धि बढ़ती है, और साथ ही साथ सकारात्मक बदलाव आते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में इस समय पर अपना परिवर्तन करने जा रही हैं। इनका हमको किस तरीके से रिएक्शन प्राप्त होने वाला है, या ये किस तरीके से हमको ये इफ़ेक्ट करने जा रही हैं, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शुक्र जो कि आपके पंचम स्थान में बैठे हुए हैं, और पंचम स्थान में बैठकर ये आपके आजीविका के स्वामी होते हैं, और साथ ही साथ लाभ पर इनकी दृष्टि रहेगी। इस दौरान देखिए आपके विचार काफ़ी उन्नत रहने वाले हैं, काफ़ी क्रिएटिव रहने वाले हैं। ऐसे में यदि आप अपनी क्रिएटिविटी को किसी तरीके से
सोशलाइज्ड कर देते हैं। सोशलाइज्ड जिसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर आप ऐसे पब्लिकली कहीं एग्जीबिशन वगैरह में इनको कर देते हैं, तो इस समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आपकी क्रिएटिविटी, और वैसे भी देखिए कोई भी कार्य आप करते हैं उसमें इस समय आपकी रचनात्मक, क्योंकि शुक्र और चंद्र दोनों ही क्या है, आपकी हॉबीज़ को इन्हेंस करते हैं, आपकी हॉबीज़ को बढ़ाते हैं, आपके अंदर उन गुणों को समृद्ध करते हैं जो गुण आपके अंदर रचनात्मकता से आपको जोड़ देते हैं। संतान के जीवन में किसी प्रकार के फाइनेंशियल क्राइसिस है या संतान किसी भी प्रकार धन के अभाव से जूझ रही है, उनकी मोस्टली समस्याओं का निवारण होगा। देखिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, सभी समस्याओं का नहीं, ग्रह की स्थिति के अनुसार जो भी आपके बर्थ चार्ट में स्थिति होगी उसके अनुसार काफ़ी हद तक उनकी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ और है कि देखिए शुक्र जो है कंफर्ट जोन को निर्धारित करते हैं। अब ऐसे में व्यक्ति अगर अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलेगा तो उसको ग्रह कैसे देगा, ये भी चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। साथ ही साथ देखिए आपके जीवन में इस समय प्रेम संबंध वरीयता पर रहेंगे और प्रेम संबंधों में इस समय काफ़ी मधुरता भी आएगी। प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने के लिए आप अपने घर में इस दौरान वार्तालाप कर सकते हैं। ये समय आपके काफ़ी अनुकूल है। उसके अतिरिक्त देखिए स्टूडेंट्स वर्ग इस दौरान थोड़ा सा डाइवर्स रह सकते हैं। हालांकि शनि की दृष्टि के कारण इच्छा शक्ति उनकी प्रबल रहेगी, लेकिन फिर भी बार बार वो डिस्ट्रैक्ट होंगे अपने लक्ष्य से थोड़ा सा। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए इतना ही कहना चाहूँगी कि देखिए कोई भी निर्णय लें तो अपने बर्थ चार्ट को देखने के बाद ही कोई निर्णय लें। वहीं आजीविका संबंधी देखिए थोड़े चेंजेस आएंगे इस दौरान। विपरीत लिंगी के साथ बहुत ज़्यादा घनिष्ठता आपके लिए थोड़ा सा विवाद का कारण बन जाएगी, जिसे अन्य लोग जो आपसे जेलसी फील करते हैं। और वैसे भी देखिए शुक्र का विशेष प्रभाव क्या होता है, लोगों के आपके लिए लोगों के अंदर जेलसी को उत्पन्न करना। आप जब लोग जेल्स कर रहे हैं, आपकी किसी से घनिष्ठता बढ़ रही है तो उसे एक अलग रूप दे सकते हैं, और देखिए ये बहुत बड़े विवाद को भी जन्म दे सकता है। इसलिए जितना संभव हो सके ऐसी स्थिति से बचने के लिए सबसे पहले तो आप एक दूरी मेंटेन करके रखें। अगर फिर भी विवाद उठ रहे हैं तो देखिए जहाँ तक संभव हो मौन रहना ही श्रेष्ठ करें, क्योंकि इस समय किसी डिबेट में फंसना मतलब अपनी छवि को धूमिल करना, इस स्थिति को जन्म देगा। वहीं अगर हम दृष्टिपात करें लाभ स्थान पर, तो देखिए शुक्र की दृष्टि शनि के साथ लिए हुए, क्योंकि शनि इस स्थान के कारकत्व रखते हैं। ऐसे में आपके लाभ में अगर कोई इनकम का सोर्स आप जनरेट करना चाहते हैं, या फिर आपका कोई ऐसा कार्य है जो कि बंद हो चुका है, आप उसको रिस्टार्ट करना चाहते हैं, तो यह समय ऐसे कार्यों की शुरुआत करने के लिए बहुत ही उपयुक्त समय है। इस दौरान आप कर सकते हैं। सोशल सपोर्ट आपका अच्छा रहने वाला है। किसी भी मित्र विशेष से देखिए पहले तो आपको अपनी छवि के प्रति थोड़ा सा सजग रहना है। हालांकि आप केयर्ड रहेंगे, क्योंकि शुक्र जो है बहुत ही केयर्ड पर्सन है, तो ये आप केयर्ड रहेंगे तो मतलब आपकी जो छवि धूमिल होने से बच जाएगी। किसी को अपने धन का शो ऑफ, क्योंकि जिनके भी बर्थ चार्ट में शुक्र 1% पे निगेटिव है ना, तो अपनी निगेटिविटी के परसेंटेज के अनुसार शो ऑफ के लिए आपके खर्चों को अति की श्रेणी में लेकर चले जाएंगे। अब अति की श्रेणी में जाने पर क्या होता है, व्यक्ति उन चीज़ों को मात्र शो ऑफ के लिए अंधाधुंध खरीदने लगता है। बस वो ये नहीं देखता कि कहीं ऐसा ना हो मेरा बजट गड़बड़ हो जाए या मेरे आगे की फाइनेंशियल क्राइसिस मेरे सामने खड़े हो जाए। इन चीज़ों की ओर व्यक्ति का बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता। बस वो मनोरंजन के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए बस वो चीज़ों की बेतहासा खरीदारी चालू रखता है, जिसकी वजह से कभी कभी उसको आगामी समय जो है काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है। इन चीज़ों से बचे रहें। बड़े भाई बहनों के जीवन में फाइनेंशियल संबंधी काफ़ी हद तक समस्याएं सुधरती हुई देखी जाएंगी। काफ़ी ऐसी समस्याएं होंगी जिनका अभी तक समाधान नहीं मिल पा रहा था, वो समाधान अब प्राप्त हो जाएगा, जिसकी वजह से इस दौरान आप काफ़ी प्रसन्नचित्त भी रहते हुए देखे जाएंगे। आपके जीवन की इस समय पर मोस्टली समस्याएं, विशेषता देखिए इच्छाओं की पूर्ति का समय भी है ये, क्योंकि इस समय थोड़ी सी आप ये कह सकते हैं कि इच्छाओं की पूर्ति होगी, क्योंकि वृश्चिक राशि पर जब शुक्र की दृष्टि जाएगी तो वृश्चिक राशि में एक कहते हैं ना जिस तरीके से कि एक स्थिति जो होती है थोड़ा सा अलग दिशा में चली जाती है। अब उस अलग दिशा में स्थिति के जाने पर क्या होता है, लोग उसको अन्यथा ले लेते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी काफ़ी ऐसी स्थितियाँ भी उत्पन्न हो जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। अब इन समस्याओं से बचने के लिए देखिए विशेषता हमको क्या करना है,
कि एक तो सोशल जब भी हों तो देखिए अपने एटीट्यूड पर तो आपका विशेष ध्यान रहने वाला है, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा केयर्ड रहने वाले हैं, काफ़ी दक्ष रहने वाले हैं, अपने कार्य के प्रति समर्पित भी रहने वाले हैं। लेकिन यही सब क्वालिटीज़ जो होती हैं अन्य लोगों के लिए ईर्ष्या का विषय बन जाती हैं और वो आपके बारे में उन बातों को जन्म देने लगते हैं जो बातें आपके अंदर मतलब जो अवगुण आपके अंदर कभी थे ही नहीं। ऐसे में देखिए जिन लोगों के पास चार्ट में शुक्र निगेटिव हैं या चंद्र निगेटिव हैं या फिर कहीं शनि ही निगेटिव हैं, ऐसी स्थिति में क्योंकि शनि की भी दृष्टि से ये प्रभावित हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा इस दौरान सजग रहना है। क्योंकि मैंने जैसे बताया ना कि अगर देखिए गोचर कुंडली ही सब कुछ होती तो बर्थ चार्ट की आवश्यकता नहीं थी। अगर बर्थ चार्ट ही सब कुछ होता तो गोचर कुंडली की आवश्यकता नहीं थी। दोनों का मिला जुला समन्वय हमको प्राप्त होता है जिसके आधार पर हमारे साथ में घटनाएं घटती हैं, क्योंकि दोनों का जब तालमेल जिस बैलेंस से बनता है उसी बैलेंस से हमको चीज़ें प्राप्त होती हैं। कुछ इसमें कर्मास का भी विशेष योगदान होता है क्योंकि चीज़ें जो होती हैं एक स्थान से नहीं कई सारे स्थानों से वर्क करती हैं। अब जैसे मान लीजिए जो आप गाड़ी देख रहे हैं, क्या ये एक ही कंपनी में बनी है? गाड़ी तो ये बन गई लेकिन ये एक ही कंपनी में नहीं बनी। कहीं इसकी बॉडी बनी है, कहीं इसका इंजन बना है, कहीं इसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। पूरी ये गाड़ी बनकर जब आपको मिली है इसमें कई सारी कंपनियों का योगदान होता है। उसी तरीके से हमारे जीवन को चलाने में 9 के 9 ग्रह और 27 नक्षत्र मिलकर विशेष योगदान करते हैं। अब ऐसी दशा में जो लोग माता लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं या कनकधारा स्तोत्र श्री सूक्त वगैरह का पाठ करते हैं, श्री बीज मंत्र का जाप करते हैं, शुक्र बीज मंत्र का जाप करते हैं, इसके अतिरिक्त कन्या पूजन करते हैं। प्रत्येक शुक्रवार को रेगुलरली अगर आप कन्या पूजन करें और उनको खीर, शुक्र की खीर, केसर वाली और चीनी की जगह इसमें मिश्री का प्रयोग हुआ, ऐसी खीर का रेगुलरली प्रयोग करते हैं तो फिर यह आपके लिए बहुत ही उत्तम स्थितियों को जन्म देने वाली उत्पन्न हो जाती है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट